जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। उत्पन्ना एकादशी व्रत की मंदशी बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के व्रत के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। वर्ष 2021 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और उत्पन्ना एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है, एकादशी तिथि कब आरंभ होगी और कब समाप्त होगी, और उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, और उत्पन्ना एकादशी के व्रत रखने की कौन सी विधि है, तथा इसी के साथ में हम आपको बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन वो कौन से उपाय करने चाहिए कि जिनके करने से जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त किया जा सके, जिनके करने से धन संपत्ति प्राप्त की जा सके। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस वर्ष 2021 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है वो 30 नवंबर दिन मंगलवार की है। उत्पन्ना एकादशी व्रत इस वर्ष 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को है। तो अब हम आपको उत्पन्ना एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं। एकादशी तिथि 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 4:13 पर आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 2:13 पर। और जो उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त है वो 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 7:34 से लेकर सुबह 9:01 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है, किस विधि से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत को हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तिथि पर ही श्री हरि विष्णु भगवान जी के दिव्य शरीर में से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। देवी एकादशी के इस तिथि पर उत्पन्न होने की वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के रखने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जिस भक्त ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि दशमी तिथि से ही इस व्रत का आरंभ कर दे। दशमी तिथि के दिन सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता। आप दशमी तिथि को सायंकाल के बाद दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं किया जाता। और दशमी तिथि की रात्रि में ही आप ब्रश कर लें या दंत मंजन इत्यादि कर लें, क्योंकि अन्न का कोई भी कण एकादशी तिथि के दिन मुंह में नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप दशमी तिथि को ही रात्रि में ब्रश इत्यादि कर लें और अगले दिन अर्थात उत्पन्ना एकादशी के व्रत वाले दिन आप जल्दी उठकर सुबह नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से उत्पन्ना एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा से मेरे इस व्रत को सफल बनाना। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में या आप जहाँ पर मंदिर में जाते हो वहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान जी का माता महालक्ष्मी जी के साथ पूजन करना चाहिए। पूजा की सामग्री में धूप, दीप, फल फूल इत्यादि होने चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करें। तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और पूजन के साथ ही उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। पूजन के पश्चात सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और उसके पश्चात सारा दिन आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप करें, भगवान जी को याद रखें। जो आपने उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर भोजन करना है तो वो एकादशी के व्रत वाला भोजन होना चाहिए। लेकिन अगर आप भोजन नहीं करना चाहते तो आप दूध पी सकते हो, फल खा सकते हो। इस बारे में जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो। और उसके पश्चात सायंकाल का समय आने पर फिर से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, माता महालक्ष्मी जी का पूजन करें और तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। और रात्रि के समय
श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दीप दान करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण में श्री हरि विष्णु भगवान जी के नाम का जाप किया जा सकता है। भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन किया जा सकता है। जो भगवान का नाम आपको प्यारा लगे उसी नाम का आप जाप करें, संकीर्तन करें। लेकिन अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो आप रात्रि में सोने के समय भगवान के मंगलमय नामों को याद करते हुए सो जाएं, तो भी भगवान की कृपा मिलती है। तो इस विधि से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पर वो 5 सुंदर उपाय बताने जा रहे हैं कि जिनके करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। वो 5 सुंदर उपाय इस प्रकार से हैं। सबसे पहला उपाय कि उत्पन्ना एकादशी के दिन सायंकाल के समय शुद्ध घी का दीपक जलाकर तुलसी जी के आगे रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए तथा इसी के साथ ही तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इतना करने मात्र से घर में सदा के लिए महालक्ष्मी का वास हो जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा मिलती है, तुलसी माता की अनंत कृपा मिलती है। तो ये पहला उपाय आपको बताया गया है। तो अब दूसरा उपाय, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसे की कमी है, तो आप उत्पन्ना एकादशी के व्रत के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान जी के सामने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने मात्र से आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में माता महालक्ष्मी का सदा के लिए वास हो जाएगा। तो ये दूसरा उपाय है। तो अब तीसरा उपाय, अगर घर में कोई अस्वस्थ हो, कोई बीमार हो, तो ऐसे किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान जी को उत्पन्ना एकादशी के व्रत के दिन ऋतु फल अर्पित करने चाहिए। अर्थात उस समय जो फल आपको मिले उन फलों को भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख शांति आती है, रोग इत्यादि दूर होते हैं। तो अब चौथा उपाय, उत्पन्ना एकादशी के व्रत के दिन आप श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी अध्याय का पाठ सुने या उसको पढ़ें। इतना करने मात्र से श्री कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा मिलती है, जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं। इसलिए इस उपाय को भी अवश्य करना चाहिए। तो अब पांचवा उपाय, उत्पन्ना एकादशी के व्रत के दिन आप पीपल के वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और वहां पर दीपक अवश्य जलाएं। इतना करने मात्र से श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा मिलती है। पीपल का प्राकट श्री हरि विष्णु भगवान जी से हुआ है। पीपल को श्री हरि विष्णु भगवान जी का, श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप माना जाता है। इस उपाय को करने मात्र से भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा मिलती है। तो इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी के संबंध में सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आज की इस वीडियो में आपको दी है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की उत्पन्ना एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय उत्पन्ना एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।